दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की है कि तीनों कंट्रीज ने आतंक मचा दिया है और जो भी कुछ हमने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो में हो सकता है अगला हफ्ता वैसा नहीं जाए। लेकिन इसी बीच दो कंपनीज है जिनके स्टॉक्स को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। अब दोस्तों आते हैं कुछ बड़ी खबर को लेकर और उसके बाद में बातचीत करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके क्वार्टर फोर काफ़ी इंटरेस्टिंग आएंगे। और अभी के समय जो ट्रेडर है ना वो बैट ले रहे हैं या ले सकते हैं क्वार्टर फोर के लिए, क्योंकि गाइडेंस काफ़ी अच्छी है और कुछ कंपनीज के स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा गिर चुके हैं। फर्स्ट आप देखते हैं न्यूज़ और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने लगा दिया है 100% टैरिफ। और ये जो टैरिफ है ये लगा है ऐसी फार्मा कंपनीज के या प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ब्रांडेड है, जो महंगी दवाइयाँ होती है, आसान भाषा में बोले जो महंगी दवाइयाँ होती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि देखिए हम फार्मास्यूटिकल की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मैक्सिमम हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है यूएस का। और ट्रंप ने अभी के समय इसी के ऊपर एक धावा बोल दिया है और ट्रंप से उम्मीद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वॉर खत्म भी हो गई तो टैरिफ से ट्रंप मारने की कोशिश करेगा। फर्स्ट आप देख सकते हैं 100% का टैरिफ टैक्स ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये क्या होगा, ये फोर्स करेगा कंपनीज को कि या तो आप यूएस में दवाई बनाओ या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके दाम कम करो। दोनों चीज़ पॉसिबल है। और इसकी वजह से जो यूएस कंपनीज हैं, जो यूएस फार्मा कंपनीज उनको फ़ायदा होगा और यूएस जो फार्मा कंपनीज इंडिया में काम करती है उनको नुकसान होगा। और साथ में जो इंडियन कंपनीज जो ब्रांडेड दवाइयाँ बेचती है यूएस को उनको नुकसान होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी ब्रांडेड ड्रग्स बेचती है उन कंपनीज को नुकसान होगा। जेनेरिक जो दवाई आती है जो काफ़ी कम प्राइस की होती है, सस्ती दवाई होती है, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है। मेंशन कर रखा है करंटली, क्योंकि कल ट्रंप का दिमाग घूम जाए तो उसका पता नहीं है, तो फिलहाल के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इंडिया को इम्पैक्ट क्या होगा। पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो हम इसको लेके चल सकते हैं न्यूट्रल, क्योंकि हम मैक्सिमम या मेनली हम बोल सकते हैं यहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कोई डरने घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप देखोगे ना तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है जो कि होगा लिमिटेड, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कंपनीज है ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रांडेड दवाइयाँ ही बनाती है, जेनरिक दवाइयाँ बनाती है, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं जो सस्ती दवाई होती है, और जो महंगी दवाई होती है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उन सभी कंपनीज को जो ब्रांडेड दवाइयाँ बेचती हैं, उनको लॉसेस हो गए। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि मंडी को कौन कौन सी कंपनीज आती है, क्योंकि मेजरली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लार्ज कंपनीज हैं, उसके अंदर सन फार्मा भी आता है। अब सन फार्मा सस्ती दवाएं भी एक्सपोर्ट करता है, महंगी भी करता है, तो महंगी का कितना परसेंट है उस बेसिस पे आप स्टॉक के रिएक्शन से आपको पता चलेगा। डॉक्टर रेड्डी भी आप देख सकते हैं जेनरिक है और कुछ ब्रांडेड है, ल्यूपिन भी आप देख सकते हैं। ये कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि फार्मा जो इंडेक्स है इसने काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ में परफॉर्म किया। तकरीबन हम देखें तो यहाँ पे ये जो 2-3 साल थे ये काफ़ी ख़राब थे, जबकि अगर आप निफ्टी का देखोगे परफॉर्मेंस या कंज्यूमर इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखोगे इसी बीच में और बैंक्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस सेक्टर ने अच्छा नहीं करा। सेकंड आप देखोगे तो निफ्टी आईटी के अंदर भी ये जो टाइम है 17 के आसपास का टाइम है, ये भी काफ़ी ख़राब था, जबकि बाकी कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही थी जिसमें कंज्यूमर और बैंक्स थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ट्रंप। उस समय भी ट्रंप सत्ता में था और आईटी कंपनीज को लेकर, फार्मा कंपनीज को लेकर काफ़ी बैरिश कॉल ली थी और उसकी वजह से कंपनीज को नुकसान हुआ था और कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। और आगे दोस्तों पता नहीं है कि आईटी को लेकर भी कुछ ऐसे नए रेगुलेशंस या रूल लेकर आ जाए जिसमें डायरेक्टली आईटी कंपनीज को नुकसान हो, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रह के चलना है। मतलब जब तक ट्रंप है तब तक कुछ अच्छे होने की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। पैसे बच जाए वो अच्छी बात है, अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस आपको ट्रंप देगा, बट रिटर्न्स आपको बनेंगे ट्रंप के जाने के बाद में। ये पॉइंट है। अब देखिए निफ्टी फार्मा की जो वैल्यूएशन है 32 की है, 32 का पीए इस इंडेक्स की बात करूं। और साथ में अगर आप देखोगे तो इसका जो बॉटम है या फिर जो सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे है, यानी 29 के आसपास या 30 के आसपास है। तो यहाँ से करेक्शन की गुंजाइश है, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो करेक्शन का यहाँ पे एक स्कोप बन जाता है। इसके बाद में अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं तो यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं फिलहाल एक माइनर सपोर्ट पे है निफ्टी फार्मा
और जो नियर सपोर्ट है इसके बाद में वो यहाँ से 10% नीचे है। सो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि एकदम से कंपनीज गिरेगी, बट हाँ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो भी बातचीत होगी उसके बेसिस पे डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट होगा स्टॉक के प्राइसेस में, और उस वजह से स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूज़, बट बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस या बहुत खराब न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों आते हैं Q4 के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में बातचीत करते हैं। पॉलीकैब एक साल में 32% ऊपर इस मार्केट के अंदर जहाँ पे सब कुछ खराब है, एक साल में स्टिल स्टॉक प्लस में और अच्छी खासी तेजी के साथ में परफॉर्म करा है। 39 का पी है। एक्चुअली इसमें Q4 के जो रिजल्ट है वो अच्छे आ सकते हैं, ऐसा कहा है मैनेजमेंट ने। और जो भी क्रूड नहीं सॉरी कॉपर के जो प्राइसेस इंक्रीज हुए थे वो आगे कंपनी उसको पास ऑन कर देगी कस्टमर्स के ऊपर, और गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। ठीक है, पूरे साल की जो अभी परफॉर्मेंस है आपको इस क्वार्टर के बाद में दिखेगी, और पूरे साल की गाइडेंस अच्छी थी, साथ में Q4 की भी गाइडेंस काफ़ी अच्छी थी। उसी को लेकर कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे किया था एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक वापस से नीचे आता है क्योंकि वॉर हो जाती है, और उसकी वजह से स्टॉक अभी 20% डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। सो इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की क्षमता रखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है। ट्रेडर ऐसी कंपनीज के ऊपर बैट करेंगे और रिस्क लेंगे, क्योंकि ट्रेडर के पास में अब यही एक ऑप्शन है कि Q4 के हिसाब से बैट किया जाए, बाकी वॉर के हिसाब से तो सिचुएशन अच्छी दिखती नहीं है। और इन्वेस्टर्स के लिए भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर किसी के पास में है ही नहीं एक्सपोजर देना है तो यस, जब अच्छे रिजल्ट आते हैं स्टिल स्टॉक नीचे आ जाता है वॉर की वजह से या एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए मौके बनते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब। 100% की तेजी है पिछले एक साल में, 100 की वैल्यूएशन है। पिछले क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छे थे, इस क्वार्टर में रिजल्ट की गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है। सो Q4 में अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन की वजह से स्टॉक यहाँ से सपोर्ट से नहीं गिरा है। स्टॉक कितना डिस्काउंट के साथ में, ऊपर से 30% के साथ में डिस्काउंट में है। सो एआई कंपनीज को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट होगा नहीं इसका, इस वॉर का, तो यहाँ पे इन कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी, जैसे कल आपने देखा होगा अनंतराज के स्टॉक के अंदर भी अच्छी बाइंग हुई थी। सो ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे Q4 में काफ़ी इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टर्स देखेंगे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मूव्स आ सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है और स्टॉक ऊपर से डिस्काउंट के साथ भी है। इसके बाद में थर्ड कंपनी HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइजिंग आपको लग रहा होगा कि पिछले एक साल में 16% नीचे है, ये कैसे इस कैटेगरी में आ गया। सो यहाँ पे क्या है, बैंक्स के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं Q4 में, ऐसी बाजार की एक्सपेक्टेशन है और ऐसी ही सिचुएशन है। सरकारी बैंक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर्स खराब है, ऐसा कोई लॉजिक या कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से नंबर्स खराब आए। अब है क्या इसके अंदर, इसमें रेजिग्नेशन हुआ है काफ़ी बड़ा, उसके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने ऐसा कहा नहीं है जिसने रिज़ाइन दिया है कि कंपनी ने कुछ गलत प्रैक्टिस की है, उनकी जो वैल्यू उसके हिसाब से बैंक अलाइन नहीं कर रहा है, तो उस वजह से उन्होंने बैंक को छोड़ा है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने दिया रिएक्शन, एफआई के पास में स्टॉक है, इस तरह का डेटा आता है तो एफआई बेचती है, और उस वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे गिर चुका है। 15 का पी रेशियो आ चुका है, जो कि हम बोल सकते हैं 2020 2008 से भी सस्ती वैल्यूएशन है। नो डाउट वहाँ से ग्रोथ भी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन स्टिल वैल्यूएशन उससे भी नीचे है। इट मीन्स हाँ, हम बोल सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है, देखो प्रॉब्लम तो क्या है, आपको पता ही है कि एफआईज ने बेचा होगा, एफआई के पास में मैक्सिमम स्टेक है, तो वही चीज़ आप देख सकते हैं, एफआईज ने बेचा है और स्टॉक जब नीचे आता है और वॉल्यूम बढ़ता है, इट मीन्स बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स इसको एक कॉन्ट्रा बैट की तरह देखेंगे कि अगर नंबर्स अच्छे आ गए, अच्छी गाइडेंस, अच्छी कॉमेंट्री आ गई तो स्टॉक घूमेगा, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। सेकंड, म्यूचुअल फंड के पास में है स्टॉक, और म्यूचुअल फंड छोड़ेगा नहीं इसको। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म कर दिया तो एचडीएफसी बैंक पोर्टफोलियो से निकल जाएगा, नहीं। जब तक सही में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जब तक सही में कोई फ्रॉड या फिर कुछ गलत प्रैक्टिस नहीं हो, जब तक म्यूचुअल फंड इसको नहीं बेचेगा, और एफआईज अगर बेचेगा तो म्यूचुअल फंड इसको लेगा। सो अगर यहाँ पे चीज़ें सही आती है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो एफआईज भी बाय करेगा, साथ में डीआईज भी बाय करेगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बैंक या स्टॉक हम बोल सकते हैं अभी के समय बन चुका है। सो लेट्स सी के नंबर्स कैसे आते हैं, और स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। सो देखते हैं, इसको भी आप रडार पर रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी क्यूपिड। अभी के समय बहुत अच्छी गाइडेंस वगैरह इसने दी है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसने दिए। 600% के आसपास की ग्रोथ पिछले एक साल में देखने को मिली है। 142 का पी है, हाई है, ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ Q4 के लिए ट्रेडर अभी बैट करे उन कंपनीज के ऊपर, इन्वेस्टर्स भी मौके देख रहे हैं, क्योंकि इन कंपनीज में, ये जो 4 कंपनीज यहाँ पे, कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो फंडामेंटली इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। पॉलीकैब हम बोल सकते हैं, नेटवेब भी बोल सकते हैं, एचडीएफसी बैंक हम बोल सकते हैं, बट इसको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। साथ में आप ये देखोगे तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक टिका हुआ है, ये एक टेक्निकल इंडिकेशन है। सेकंड, प्रमोटर्स इसके अंदर
कंटिन्यूसली बाय करे, ओपन मार्केट से शेयर उठा रहे और अच्छी गाइडेंस है कि अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर 4 इसका आएगा, ठीक है। और स्टॉक ऊपर से 17% डिस्काउंट के साथ में है। तो ट्रेडर्स अभी यहाँ पे बैट करें, देखते क्वार्टर 4 में जैसा मैनेजमेंट ने कहा है वैसे ही रिजल्ट आते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्वार्टर 4 आने वाले हो गए ना, तो स्टॉक आई थिंक ऊपर जाना शुरू कर देगा पहले से ही, और फिर क्वार्टर 4 में अगर एक्सपेक्टेशन मिस होगी तो डंप किया जाएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चलेगी। फिलहाल इन्वेस्टर्स अभी इसको देख नहीं रहे क्योंकि क्वार्टर 4 आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक हो गए वैसे वैसे यहाँ पे हो सकता है बाइंग इंटरेस्ट अपने को देखने को मिल जाए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।